पिछले व्याख्यान में हमने व्यवहारवाद की आलोचना का अध्ययन किया था और इस बात पर भी विचार किया था कि व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं की जो आलोचनाएं हैं वो किस रूप में सार्थक हैं समाज विज्ञानों के संदर्भ में। इस बात पर हम चर्चा कर चुके थे कि व्यवहारवाद एक सिद्धांत के रूप में राजनीति विज्ञान में परंपरागत दृष्टिकोण के खिलाफ विरुद्ध अस्तित्व में आया और इसका उद्देश्य ये था कि राजनीति विज्ञान और सार्थक पर दूसरे समाज विज्ञानों को एक स्वायत्त अनुशासन बनाते हुए एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित करते हुए एक उसे वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना। व्यवहारवाद के अस्तित्व में आते ही कई विद्वानों ने इसकी व्यापक आलोचना की और इसकी चर्चा हम कर चुके थे कि मल्फोर्ड की सिबली ने लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म लेख लिखा और उसमें ये बात लिखी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी राज विज्ञानी अपने मूल्य वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं कर सकता, क्योंकि वह मूल्यों के आधार पर ही उस विषय का चुनाव करता है जिसका उसे अध्ययन करना होता है। तो इस रूप में व्यवहारवाद की सार्थक आलोचनाएं की गई उसके अस्तित्व में आने के बाद, और एक दबाव पड़ने लगा कि व्यवहारवाद में कुछ अंतर्निहित कमियां हैं जिनको दूर किया जाना आवश्यक है। और इस अंतर्निहित कमियों को डेविड ईस्टन ने, जिन्होंने व्यवहारवाद की 8 मूल विशेषताओं का उल्लेख किया था, उन्होंने भी समझा और 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने भाषण में उन्होंने एक नए आंदोलन के शुरुआत की बात कही जिसे उन्होंने नया नाम दिया उत्तर व्यवहारवाद, यानी व्यवहारवाद के बाद का व्यवहारवाद। और उत्तर व्यवहारवाद में उन सभी कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया जो व्यवहारवाद में विद्यमान थी। तो डेविड ईस्टन ने कहा कि व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद जो है वे एक वास्तविक क्रांति है, ना कि एक प्रतिक्रिया, एक विकास है ना कि उसका निरीक्षण, भविष्य की दिशा में एक कदम है ना कि पीछे हटने की एक प्रवृत्ति। ये एक आंदोलन भी है और बौद्धिक प्रवृत्ति भी है। कहने का मतलब व्यवहारवाद में जो अंतर्निहित कमियां थीं उसको दूर करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद का श्री गणेश किया गया और इसके अंदर उन आधारभूत कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया जो व्यवहारवाद में शामिल थी। अब व्यवहारवाद पे यह आलोचना की गई या उत्तर व्यवहारवाद के संदर्भ में कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान और दूसरे समाज विज्ञानों को प्राकृतिक विज्ञान की तरह बनाना चाहता है, और समाज विज्ञानों की प्रकृति ऐसी नहीं है कि वह प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही एक स्वतंत्र की तरह ही अपनी शोध पद्धतियों का प्रयोग कर सके, क्योंकि हम इसके मूल में हम बात जानते हैं कि समाज और व्यक्ति की प्रवृत्ति परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील होने के नाते इसके आधार पर कोई एक सामान्य सिद्धांत बनाया नहीं जा सकता। यही वजह है कि व्यवहारवाद की एक मूल कमी रही। अब उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की उन सभी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जो व्यवहारवाद में निहित थी, और साथ ही साथ व्यवहारवाद को ऐसा भी नहीं था कि उत्तर व्यवहार परंपरागत दृष्टिकोण की ही पुनरावृत्ति थी, बल्कि उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की कुछ उपलब्धियों को तो स्वीकार किया, जैसे तकनीक का प्रयोग करना या राजनीति विज्ञान को एक वैज्ञानिक अध्ययन विषय के रूप में स्थापित करना और शोध प्रवृत्तियों का विकास। इस संदर्भ में तो उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद के कई जो योगदान है उनको स्वीकार किया, परंतु ये कहना संभव नहीं है कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरागत दृष्टिकोण का ही पुनरावृत्ति थी, बल्कि ये उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान और परंपरागत दृष्टिकोण, शास्त्रों पर शास्त्रीय दृष्टिकोण दोनों को अपने अंदर समाहित करता है। तो उत्तर व्यवहारवाद ने अपने 2 नारे दिए, एक है कर्म और दूसरा है प्रासंगिकता। ये कर्म का मतलब ये है कि उत्तर व्यवहारवाद पर यह आरोप लगा कि व्यवहारवाद, जैसे कल हम चर्चा कर चुके थे, कि यथास्थितिवाद पर बल देता है, और यथास्थितिवाद पर बल देने के कारण किसी भी रूप में सामाजिक परिवर्तन का पक्षधर नहीं है। तो ये बात
उस कमी को उत्तर व्यवहारवाद ने दूर की कि कर्म के माध्यम से कि जितने भी समाज विज्ञानी हैं उन्हें समाज में परिवर्तन के लिए कार्य करना चाहिए। और दूसरा जो नारा दिया वह था प्रासंगिकता, यानी शोध का उद्देश्य सामाजिक प्रासंगिकता आना चाहिए। जैसे व्यवहारवाद के संदर्भ में हमने ये बात पढ़ी थी कि व्यवहारवाद विशुद्ध विज्ञान पर बल देता है और इस बात पर भी बल देता है कि शोध का जो उद्देश्य है उसका सामाजिक उपयोगिता से कोई मतलब नहीं है, बल्कि किसी विषय या तथ्य या प्रक्रिया या किसी फिनोमिना को समझना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उसकी सामाजिक उपयोगिता के पक्ष पर इतना विचार नहीं करना चाहिए। ये व्यवहारवाद की मान्यता थी। उत्तर व्यवहारवाद ने कहा कि नहीं, शोधों को सामाजिक रूप से प्रासंगिक होना चाहिए, यानी जो भी रिसर्च हम करें उसका समाज को कोई फ़ायदा मिलना चाहिए या उसका सामाजिक दृष्टिकोण से उसकी एक प्रासंगिकता होनी चाहिए। तो उत्तर व्यवहारवाद के दो नारे थे, कर्म और प्रासंगिकता। कर्म का संदर्भ सामाजिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने से उत्तर व्यवहारवाद ये अपेक्षा करता है कि जितने भी समाज विज्ञानी हैं सामाजिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और साथ ही साथ दूसरा है प्रासंगिकता, यानी शोधों में इसकी सामाजिक उपयोगिता अस्तित्व में आनी चाहिए। तो व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद को सिर्फ व्यवहारवाद की एक प्रतिक्रिया मान लेना ही सही नहीं है, बल्कि उत्तर व्यवहारवाद ने अपने स्तर पर भी कई तत्वों को जोड़ा है और उस कमियों को जानते हुए जो व्यवहारवादी अध्ययन में विद्यमान थी। उत्तर व्यवहारवाद भी इस सिद्धांत को मानता है कि राजनीति विज्ञान या दूसरे समाज विज्ञानों को पूरी तरह प्राकृतिक विज्ञान नहीं बनाया जा सकता। हम बिल्कुल विज्ञान के विषयों की तरह समाज विज्ञानों को नहीं बना सकते। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व जिसका है, जिसे तथ्य और मूल्य विच्छिन्नता जिसे हम कहते हैं, फैक्ट और वैल्यू डिक्टोनॉमी, जिसका मतलब ये है कि व्यवहारवाद तथ्य और मूल्यों में अंतर करता है और तथ्यों के अध्ययन पे बल देता है और मूल्यों के अध्ययन की उपेक्षा करता है और मूल्य निरपेक्षता की बात करता है। उत्तर व्यवहारवाद ये मानता है कि ये विच्छिन्नता या डिक्टोनॉमी तथ्य और मूल्यों की सही नहीं है, बल्कि हमें अधिक से अधिक इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि मूल्यों का भी अध्ययन करें, ताकि मूल्यों, क्योंकि समाज विज्ञानों के अध्ययन का उद्देश्य एक शुभ समाज की स्थापना करना है और शुभ समाज की स्थापना तब तक नहीं हो सकती जब तक हमें मूल्यों के बारे में हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है। तो मूल्यों की प्रासंगिकता जो व्यवहारवाद ने नकार दी थी, उत्तर व्यवहारवाद ने मूल्यों की उन्हीं प्रासंगिकता को पुनः स्वीकार किया। और ये बात सही है कि मूल्यों के संदर्भ में हम मूल्य सापेक्षता देखते हैं। किसी व्यक्ति के लिए कोई दूसरा एक मूल्य महत्वपूर्ण हो सकता है, दूसरे समाज के लिए दूसरा मूल्य महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन सामान्यतः हम कोशिश करते हैं कि एक सुंदर और उत्तम या शुभ समाज के बारे में जो धारणा है वो एक जैसी ही होंगी, वह अलग अलग नहीं हो सकती। तो इस रूप में जैसे सुंदर और शुभ समाज वही होगा या शुभ जीवन की प्राप्ति जिसमें प्रत्येक मनुष्य अपने सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की प्राप्ति करे और एक उत्तम जीवन की, अपने गरिमापूर्ण जीवन की प्राप्ति करे। तो इसको लेकर कोई भी मूल्य विभिन्नता हमें देखने को नहीं मिल सकती। तो इसी संदर्भ में ये बात कहना महत्वपूर्ण है कि व्यवहारवाद ने जिन मूल्यों के प्रासंगिकता को अस्वीकार किया, उत्तर व्यवहारवाद ने मूल्यों के उसी महत्व को पुनः स्वीकार किया। तो इस तरह उत्तर व्यवहारवाद के सिर्फ एक प्रतिक्रिया ही नहीं है, बल्कि व्यवहारवाद में काफ़ी की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए, सकारात्मक उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए उसमें कुछ और तत्वों का भी समावेश करता है।